जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतर चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अध्याय 8। और अध्याय 8 में क्या पढ़ेंगे, समिति पढ़ने वाले हैं। तो ये तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है। हम आपको पूरी ही डिटेल में इस प्रश्नावली को और इस समिति रेखा में जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। मेरी आवाज़ थोड़ी बहुत चेंज आ रही होगी क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो प्लीज़ आप एडजस्ट कर लेना। तो चलते हैं, अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ना, सारी चीज़ों को हम पूरे ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। राधा, अनिल और अंजलि एक रोटी को बराबर भागों में बांटना चाहते हैं, है ना। उन्होंने रोटी को इस प्रकार काटा है कि वह ठीक दो बराबर भागों में बट गई है। जैसे दो बराबर भागों में बांटा गया है तो वो क्या हुआ है कि दो बराबर भागों में, है ना, समान भागों में बट गया है, ठीक है ना। और नीचे में यहाँ पर क्या है ना, नीचे कुछ आकृति दी गई है। सुमित ने इनके दो दो टुकड़े किए हैं। बताएं कौन कौन सी आकृति ठीक दो बराबर भागों में बटी है और कौन नहीं। मतलब ये दो भागों में बटा हुआ है, इसमें सारी चीज़ें है ना, और आपको इसमें बताने हैं, है ना, कि कौन दो भागों में है और कौन नहीं है। तो इसको थोड़ा सा करीब से समझ लेते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से देखेंगे यहाँ पर कि अब इस आकृति में आपको बताना है कि दो भागों में कौन कौन आकृति जो है वो बटा हुआ है, ठीक है ना। तो देखेंगे ये जो आकृति है ये दो भागों में बटा हुआ है। देखेंगे यहाँ पर आधा भाग इधर है और आधा भाग इधर है ना। तो यानी कि बीचों बीच में है ये रेखा पड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये लाइन है। तो ये क्या है, ये बराबर भागों में बांटा है, ठीक है ना। तो इस पे सही का निशान लगा देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर चले, यहाँ पर देखेंगे तितली है ये, ठीक है ना। तो इसे भी दो बराबर भागों में बांटा गया है ना। देखेंगे जितना इधर है उतना ही इधर है, तो ये भी क्या होगा, ये सही बांटा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर इसको भी हम सही कर लेंगे यहाँ पर। और ये टोपी है ना, टोपी है। तो देखेंगे ये भी एक बराबर है, जितना इधर है उतना इधर है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सही निशान लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। ये भी क्या होगा, हमारा सही होगा। और इस तरीके से हम निशान लगाते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। और देखेंगे यहाँ पर शीशी का बोतल है ये, ठीक है। तो ये भी क्या है, दो बराबर भागों में बांटा हुआ है ये वाला, ठीक है। कोई सामान है, कोई वस्तु है, तो ये भी दो बराबर भागों में बांटा हुआ है। जितना इधर नजर आ रहा है उतना इधर नजर आ रहा है। तो ये भी क्या होगा, ये सही होगा, ठीक है ना। अब क्या है, ये टोपी है, शंकु जो होता है ना, उस आकार का है ये, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, ये बराबर दो भागों में बटा हुआ है ना, है कि नहीं है। तो इसे भी हम क्या करेंगे, सही का निशान लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें कि ये आकृति जो है आम है ये, ठीक है। तो आम वाला जो आकृति है ये बराबर नहीं है, जितना है इधर उतना इधर नहीं है। देखेंगे इधर लोली निकला हुआ है ना, देखेंगे आप तो जितना इधर है उतना इधर नहीं है ये ना, नहीं ना है ना। तो ये क्या होगा, ये बराबर नहीं है, तो इसको नो का निशान लगा देंगे, है ना, यानी कि कट का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर एक लेंथ है ना, एक पेज है जिसे दो बराबर भागों में बांटा गया है। तो ये भी आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना। अब ये देख लीजिए, ये आकृति को थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। ये आकृति है, ये भी दो बराबर भागों में क्या है कि नहीं बटा हुआ है, ये नहीं बटा हुआ है, ठीक है ना। और नहीं ये बटा हुआ है। देखेंगे यहाँ पर क्यों नहीं बटा हुआ है, तो जितना इधर है उतना इधर नहीं है। देखिए इसका गोलाई कुछ और है और इसका खड़ाई कुछ और है ना। तो ये बराबर नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, ये नहीं बराबर नहीं बांटा गया है, इसको इसको भी नहीं बांटा गया। देखेंगे आप ऊपर वाले हिस्से में, है ना, कुछ और हिस्सा है और नीचे वाले में कुछ और हिस्सा है, ठीक है ना। ये भी क्या है कि ये भी इसी तरीके से है, ये भी नहीं होगा, ये भी दो बराबर भागों में क्या है कि नहीं बटा हुआ है। अब चलते हैं हम पेज को पलटते हैं और नीचे कुछ चीज़ों के चित्र दिए गए हैं, है ना। बताएं कौन कौन सी वस्तुएं समिति है, अर्थात चीज़ों को ठीक दो बराबर भागों में, है ना, भागों में इस प्रकार बांटिए कि दो एक जैसी आकृति मिले, है ना। तो यहाँ पर जितने भी आकृति दी गई है ना, वो आपको बराबर भागों में क्या वो बढ़ सकता है, अगर बढ़ सकता है तो आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पर कि तो यहाँ पर देखेंगे कि चाय का जो कप है इसे हम दो बराबर भागों में क्या करते हैं, नहीं बांट सकते हैं। क्यों नहीं बांट सकते हैं कि अगर हम इधर से बीचों बीच अगर हम काटेंगे तो ये इधर डंटी नहीं मिलेगा हमें, है ना। इधर मिलेगा, इधर मिलेगा और इधर नहीं मिलेगा, है ना। तो इसे हम दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं, तो इसे हम क्या करेंगे, नो का निशान लगा देंगे। अब ये कार है, तो कार को अगर हम सीधा करें तो इसे बराबर बीचों बीच में हम काट सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पर क्या करेंगे, हम सही का निशान लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब फिर देखेंगे टायर का है,
तो टाइड में क्या है कि इसमें हम दो बराबर भागों में इसे बांट सकते हैं, क्योंकि अगर सीधा रखेंगे ना तो बीचों बीच इसको क्या कर सकते हैं, काट देंगे, तो आधा आधा हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें कि ये हाथ है, ये पंजा है ना, मेरा ये पंजा है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं कि दो बराबर भागों में हम नहीं बांट सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर बीच से अगर हम काटते हैं, सोचिए कि अगर हम बीच से काटते हैं तो 2 उंगली इधर रहेगा, 3 उंगली इधर रहेगा, है ना, इधर बड़ छोट रहेगा, नहीं रहेगा, तो बड़ छोट भी तो नहीं ना होना चाहिए। हमारा समिति रेखा जो बराबर बराबर भागों में, है ना, बराबर बराबर हिस्सा होना चाहिए, जितना इधर होना चाहिए उतना इधर होना चाहिए, ठीक है ना, तो तभी होगा जा करके, ठीक है ना, समिति। तो ये क्या होगा, ये नहीं होगा, इसे ये वस्तु जो है वो बराबर भागों में हम नहीं बांट सकते इसको, ठीक है ना, ये भी नहीं बांट सकते हैं हम, तो इसको भी हम कट का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर देखें कि ये चेहरा है, ये फेस है, अगर हम इसको, है ना, दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, पूछे कैसे, अगर हम इस तरीके का निशान लगाए, है ना, सपोज दैट, है ना, देखेंगे इस तरीके का अगर हम निशान लगाते हैं तो एक कान इधर है, एक नाक इधर है ना, जितना भाग इधर है उतना भाग इधर है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, इसे हम बांट सकते हैं। इसे हम ऐसे समझेंगे यहाँ पर कि इस तरीके से, कि जैसे कि यहाँ पर स्केल की मदद से इसको समझेंगे, है ना, इसे हम बीचों बीच काटते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये बराबर दो भागों में बढ़ चुका है, अभी नहीं, जितना इधर नजर आ रहा है उतना इधर नजर आ रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, हाँ, सही निशान लगा देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे कुछ बातें हैं, यहाँ पर इसको भी समझ लेते हैं। नीलू और टीनू ने बैगन को दो बराबर भागों में बांटा है ना, किसने समिति आकृति में बांटा है, मतलब समिति आकृति क्या होता है, समिति आकृति किसे कहते हैं, वो आकृति जो दो बराबर भागों में, है ना, बांट दे और दोनों हिस्सा क्या हो, बराबर बराबर हो, वही हमारा समिति आकृति कहलाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये बैगन है, ये नीलू है, ठीक है ना, नीलू ने दो हिस्सा किया है ना, और एक ये पहले है, ये पूरा है, ठीक है ना, टोटल इसे दो बराबर भागों में बांटा है नीलू, ठीक है ना, और टीनू ने बांटा है, तो क्या इसने सही किया है कि इसने किया है, तो आप जवाब देंगे क्या, इसने किया है। क्यों, यहाँ पर स्पष्ट आपको नजर आ रहा होगा, क्यों, यहाँ पर आधा हिस्सा इधर है तो आधा हिस्सा इधर है, इसमें देखेंगे तो इसमें कुछ और हिस्सा यहाँ पे देखेंगे, इधर कुछ और है और इधर कुछ और है, तो ये नीलू जो है वो सही आकृति नहीं बनाया है, समिति आकृति में वो नहीं काटा है, ठीक है ना, और टीनू ने जो है वो सही आकृति में काटा है, ठीक है ना, तो ये आपका टीनू ने काटा है, ठीक है ना, टीनू ने समिति रेखा को काटा है सही से, ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे, अब इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर नीचे दी गई आकृति में से समिति अक्ष बनाया गया है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब आप भी नीचे बनी आकृति में से समिति अक्ष बनाए, मतलब आपको समिति आकृति बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, जैसा कि यहाँ पर बीच से लाइन खींचा गया है, बीचों बीच यानी दो बराबर भागों में आपको बांटने हैं, तो वो कैसे करेंगे, तो चलते हैं हम स्केल की मदद से हम इसको बनाते हैं, ठीक है ना। ये आकृति है, इसे हम समिति रेखा बनाते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे बनाएंगे हम, ठीक है ना, ये दो भागों में बढ़ चुका है अब, ठीक है ना, और ये जो है ये इसे जो चेहरा है ना, इसे हम क्या करेंगे, ऐसे करना होगा, नहीं ऐसे करना होगा इसे, है ना, इस तरीके से हम बनाएंगे, ये भी बढ़ चुका है, नहीं। अब देखेंगे यहाँ पर एक मोबाइल को भी काटना है, नहीं, तो मोबाइल को भी हम काट लेंगे बीचों बीच से, देखेंगे यहाँ पर मोबाइल को इस तरीके से काटा जाएगा, ठीक है, बीचों बीच में आप देख रहे होंगे, इसको इस तरीके से काटेंगे, ठीक है, इस तरीके से, और ये मोबाइल का है, ठीक है ना, तो इसे भी हम बीचों बीच काट लेते हैं। तो ये जो हम काट रहे हैं ना, ये रेखा जो हम काट रहे हैं, इस रेखा का नाम ही समिति रेखा होता है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। ये जो रेखा हम काट रहे हैं, ये रेखा जो बना रहे हैं, तो इस वस्तु को दो बराबर भागों में बांट रही है, तो यही रेखा क्या कहलाएगा, समिति रेखा कहलाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, इसको भी हम बना लेते हैं, इसको ऐसे काटेंगे यहाँ पर आधा आधा इस तरीके से, सही से, है ना, आप कॉपी में कर लेना इसको, ठीक है ना, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना, इस तरीके से दो बराबर भागों में। अब इसको भी हम काट लेते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से,
यही चीज़ हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने बना दिया है ना सारे चीज़ों को। आप अपने कॉपी में इसे नोट कर लें, देखें यहाँ पर है ना, और किस तरीके से मैंने क्वेश्चन को हल किया है आप अपनी कॉपी में इसे नोट कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।